नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नवीन शहादरा जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा वासु रूखड़, क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष विनोद मास्टर व महामंत्री आशीष पुनिया आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और युवाओं का हौसला बढ़ाया। युवाओं को देश की भागीदारी में अहम भूमिका अदा करने के आदेश भी दिए गए व नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम भारत बनाने के सपने में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया गया। सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्ते पर चलकर युवा देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होते हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और परिचय सम्मेलन के दौरान मंडल अध्यक्षों को सम्मान से भी नवाजा गया। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन से जोड़ना और संगठन को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में सर्दी के सितम के बावजूद भी युवाओं का उत्साह देखने को बना। पूर्वी दिल्ली की राजनीति का स्तर हमेशा से ज्यादा उच्च रहा है। ऐसे में युवाओं को मौका देना और युवाओं के वोट बैंक को हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन भी किया। आइए देखते हैं पूर्वी दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की रिपोर्ट। मेरा नाम वासु रूखड़ है। मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, युवा मोर्चा का परिचय सम्मेलन आज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या युवाओं को और संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा ज़्यादा से ज़्यादा देश समाज के लिए समर्पित रहे और दिल्ली का आज जैसे युवा मोर्चा चल रहा है और नवीन शहादरा का जो आज नवनियुक्त हमारे पूरी टीम का आज परिचय सम्मेलन था। जिला अध्यक्ष ने अपनी जो टीम गठित करी है, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी और इनके मंडल अध्यक्ष, जो हमारी मंडल तक की टीम गठित है, आज उनका परिचय सम्मेलन था। बहुत सुंदर, शानदार, भव्य कार्यक्रम था और ऐसा सुव्यवस्थित कार्यक्रम बहुत अच्छा संदेश देता है। सर, और भी जिलों में कार्यक्रम होने वाले हैं क्या? ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले में होंगे, क्योंकि प्रत्येक जिलों में अपनी अपनी टीम बनेगी। उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी करती है। आशीष पुनिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष, जिला नवीन शहादरा। आज युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन रखा है जिला नवीन शहादरा ने, और मैं अपनी युवा मोर्चा की टीम को उसकी सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसमें हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे माननीय दिल्ली के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी, विधायक जितेंद्र महाजन जी और क्षेत्र के गणमान्य सभी विधायक और बड़े नेता उपस्थित थे, युवाओं को अपना मार्गदर्शन और उनकी ऊर्जा को दुगना करने के लिए। हमने यहाँ सम्मेलन करके ये बताया है कि जो दिल्ली का युवा है और जो दिल्ली का नहीं भारत का युवा है, अब वो जाग चुका है। अब वो किसी के झूठ में, बहकाव में, जाति में, किसी भी बहकाव में आने वाला नहीं है। जैसा कि मोदी जी हर भाषण में अपने कहते हैं कि दिल्ली का युवा नहीं, देश का में 50 से 60% युवा हैं और ये युवा भारत की रीढ़ की हड्डी है। और जब ये युवा जागेगा तो इस देश को हम सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ भारत के रूप में देश में आगे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उस सोच के साथ। आशीष जी, आपके आगे की क्या प्लानिंग है, क्या आप कदम उठाने वाले अपने? ये प्लानिंग है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में 13,000 करोड़ का मुद्दा उठाया हुआ है। वो 13,000 करोड़ का मुद्दा वो हम बात जन जन तक पहुंचाएंगे। वो 13,000 रुपये करोड़, वो कोई भीख नहीं मांग रही है एमसीडी, वो अपना हक मांग रही है। दिल्ली सरकार से उनका बकाया निकलता है, जो टैक्स का पैसा है जो दिल्ली के लोगों ने ही दिया है, और उस पैसे को कोई एमसीडी अपने घर नहीं ले जाने वाली। उस पैसे से जो सैलरी लुकी पड़ी है, आप पता कीजिए ना कर्मचारियों की क्या हालत है। वो कोरोना योद्धा बोल दी उन्होंने, केजरीवाल जी ने, वो कोरोना डॉक्टर बोल दी, डॉक्टर योद्धा हैं, नर्स योद्धा हैं। आज वो योद्धा नहीं है, आज उनकी सैलरी नहीं दे पा रही, एमसीडी इतनी मजबूर है, नालियों काम नहीं कर पा रही, सफाइयों काम नहीं कर पा रही। और ये क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि अगले साल एमसीडी के चुनाव हैं। ये अपनी झूठ की राजनीति, बरगलाने की राजनीति करना चाहता है और फिर विज्ञापन निकालेगा कि एमसीडी ने काम नहीं किए, अभी उनका पैसा नहीं दे रहा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा नवीन शहादरा ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। प्रत्येक जन जन तक, प्रत्येक घर घर तक, हर खिड़की तक वो पत्र पहुंचाएगा जिसमें लिखा है कि केजरीवाल, ये 13,000 करोड़ रुपए आपके बाप के नहीं है, ये एमसीडी के हैं, एमसीडी का हक है, इसे आप दीजिए ताकि जनता के काम हो सके, सेवा हो सके। उन कोरोना योद्धाओं की आज तनख्वाह नहीं मिल रही, उनकी सैलरी मिल सके, जो 2 लाख
टीचर एमसीडी में उनकी सैलरी मिल चुके। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ठाना है कि इस पत्रक को जन जन घर घर तक पहुंचाना है। ने आज यहाँ पर जो नई टीम गठित की है, हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं वो संगठन को मजबूत बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच ले जाएंगे, जनता के बीच उजागर करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली की सरकार आज दिल्ली के आम नागरिकों की चिंता नहीं कर रही है और दिल्ली के मंत्री हर प्रदेश में घूम रहे हैं। आज यहाँ पर बर्ड फ्लू की समस्या आ गई है। दिल्ली में कोरोना संकट में उन्होंने कुछ नहीं देखा। दिल्ली के लोगों की प्रदूषण की समस्या से भी उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला और दिल्ली में लोग परेशान हैं। जो वादे दिल्ली सरकार ने नहीं किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। युवा मोर्चा घर घर जाकर निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया है, जो दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में सरकार को इसलिए देते हैं कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में बेहतर काम हो, लेकिन उन सब कामों में दिल्ली सरकार असफल साबित हुई है, संवेदनहीन साबित हुई है। इसका उजागर जनता के बीच जाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। तो आदेश जी, बात की जाए जिससे देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये 13,000 करोड़ वो 2,500 करोड़, मतलब जनता के बीच दोनों पार्टियां जा रही हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, जहां तक 2,500 करोड़ की बात है, मुझे आम आदमी पार्टी के कई पार्षद मिले और वो ये कह रहे थे कि भाई साहब 2,500 करोड़ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें पार्टी का दबाव है, 13,000 करोड़ रुपया का काउंटर करना है, इसलिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो झूठ पर आधारित इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई लेना है ना देना है, तो किसी भी तरह का कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। और ये हमारे पास पूरे आंकड़े हैं 13,000 करोड़ के। ये दिल्ली निगम का पैसा जो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए, सफाई कर्मियों की तनख्वाह के लिए, डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाह के लिए इस्तेमाल होना है। सरकार दे नहीं रही सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से वो बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और बीजेपी से लड़ाई अगर उनकी है तो ठीक है, बीजेपी से लड़ाई लड़ लें, लेकिन कम से कम इसमें सफाई कर्मी